30 जनवरी 2021 रेमंड वेबर अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, जहां पर लगभग 30 से 35 लोग अभी भी उसे लाइव देख रहे थे। ये कोई पहली घटना नहीं थी जब उसने इस तरह लाइव आकर स्ट्रीमिंग की हो। इससे पहले भी वो अक्सर इसी तरह स्ट्रीमिंग करता रहा है, लेकिन बात अगर आज की जाए तो आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है, क्योंकि और दिनों जब भी वो लाइव आता है तो वो पूरा दिन कुछ न कुछ मस्ती भरी बातें करता है, लेकिन हालात अगर आज के देखे जाए तो ये कुछ ज्यादा ही सीरियस था। जहां लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले लोगों को कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो अपने मुंह में एक बिना जली हुई सिगरेट लेकर अपने दूसरे हाथ में एक गन लेकर अपने कमरे में घूम रहा है। दरअसल वो इस टाइम अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढ रहा था और साथ साथ इंस्टाग्राम पर उसके साथ जो लाइव लोग जुड़े हुए थे उनसे बोल रहा था कि ये आप लोगों के साथ ये मेरी लास्ट स्ट्रीमिंग है, शायद इसके बाद हम लोग कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। और इसके रिप्लाई में जब लोगों ने पूछना चाहा कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, तो उसने अपना फोन यानी कि फोन का कैमरा दूसरी तरफ घुमाया, जहां पर फर्श पर बड़े ही बुरे तरीके से दो महिलाएं पड़ी हुई थी। वो किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं कर रही थी, जिसके चलते वो लोग बिल्कुल आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि ये दोनों मर चुकी हैं। वेबर ने इसके बाद बताया कि ये दोनों महिलाएं उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, जिसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ा। और इसी टाइम वो उन लाइव स्ट्रीमर्स के साथ बातें करता है तो उन्हें अपने भाई के बारे में भी बताता है, जहां उसका भाई वहीं का एक लोकल रैपर था। उसके बारे में उसने कहा कि मेरे भाई और उसके दोस्त ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। दरअसल उन लोगों ने इन औरतों की मदद से मेरे को मारने की कोशिश की। और बात अगर अब की जाए तो बिल्कुल ऐसा ही हाल उन दोनों का भी होगा। और उदाहरण के तौर पर वो एक वहीं पर जो मृत पड़ी हुई औरत थी उसका हाथ ऊपर उठाता है और ऊपर से ही छोड़ देता है और कहता है कि उन दोनों का हाल भी बहुत जल्द कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो दोनों महिलाएं पूरी तरह से मर चुकी थी, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें कह रहा था कि अपनी आंखें बंद करो। जिसके बाद वो जब आंखें बंद नहीं करती हैं तो वो अपने ही हाथ से उन दोनों की आंखें बंद कर देता है, जिससे इस बात का पता चलता है कि या तो वो पूरी तरह से पागल हो चुका है या फिर उसने किसी न किसी तरह का गहरा नशा कर रखा है। और इसके बाद वो पूरा का पूरा वहां का सीन अपने इंस्टा पर लाइव करने की कोशिश करता है, जहां पर वो सबसे पहले उन दोनों औरतों के हालात और उनका पोस्चर दिखाता है कि कितने बुरे तरीके से ये यहाँ पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई हैं और कितने बुरे तरीके से यहाँ पर खून बिखरा हुआ है, जिससे देखने वालों को सिर्फ इसी बात का पता चल पाता है कि इन दोनों को बड़े ही बुरे तरीके से पीट पीट कर मार दिया गया। और तभी उसकी इस स्ट्रीम में जुड़ता है उसका एक पड़ोसी। जब उसने ये सब देखा तो उसने बिना देरी की पुलिस के पास कॉल किया और उन्होंने बताया कि इस तरह हमारा जो पड़ोसी है वो इस तरह इंस्टाग्राम पर लाइव आया हुआ है और उसके कमरे में 2 बॉडी भी मौजूद हैं और उसके हाथ में एक काफी ज्यादा खतरनाक गन भी मौजूद है। वेबर का इससे पहले भी पुलिस से पाला पड़ चुका है, क्योंकि 2006 में भी जब वो काफी ज्यादा छोटा था तो उस टाइम भी वो जेल की हवा खा चुका था। और बात अगर इस टाइम की जाए तो इस टाइम भी पुलिस उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही एक बूढ़े व्यक्ति को गन दिखाकर धमकाने की कोशिश की थी। इतना सब सुनते ही पुलिस रेमंड के घर पर जा पहुंचती है और उसके घर के बाहर जाकर उसके घर का दरवाजा नॉक करती है, लेकिन रेमंड किसी भी तरह से बाहर निकलने को तैयार नहीं था और उसने पुलिस को अंदर आने की भी इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि अगर पुलिस किसी भी तरह से अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो मैं उन लोगों को शूट कर दूंगा। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर आसपास रहने वाले जो उनके बिल्कुल नजदीक घर थे वहां पर मौजूद लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर इस तरह आप लोग जानते ही हैं कि एक व्यक्ति लाइव स्ट्रीम करके वहां पर क्या हरकतें कर रहा है, तो प्लीज यहाँ का थोड़ा इलाका खाली कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अगर गोलियां चलें तो वो गोलियां किसी मासूम व्यक्ति को लगे। तो देखते ही देखते लगभग आधे या 1 घंटे में ही उन लोगों ने वहां का पूरा एरिया खाली करवा दिया और उसके बाद फिर से रेमंड को चेतावनी दी कि हम आखिरी बार तुम्हें बुला रहे हैं, अगर तुम बाहर आना चाहो तो अभी आ सकते हो। जिसके बाद पुलिस ने उसके घर के अंदर स्मोक फेंकने की कोशिश की ताकि इस धुएं के कारण वो बाहर आ जाए, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आया। और इसी तरह लगातार जब पुलिस कोशिश करती रही तो लगभग 8 घंटे की मशक्कत के बाद वेबर उनके हाथ लग जाता है। वहां पर मौजूद दोनों की दोनों बॉडी को भी बाहर जब लाया जाता है तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन उनमें से एक बॉडी के ऊपर मौजूद टैटू को देखकर वो महिला पहचान जाती है जिसने कि पुलिस के पास फोन किया था। उसने बताया कि ये तो मेरी बेटी है, ये टैटू उसी के शरीर पर मौजूद थे। दरअसल कुछ ही दिन पहले उसकी रेमंड के साथ एंगेजमेंट हुई थी और वो दोनों ही एक साथ उस अपार्टमेंट में रहा करते
थे। उसकी बेटी का नाम सवाना था, जिसकी उम्र लगभग 26 साल की थी, और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। और आप सोच ही सकते हैं कि एक इतने छोटे बच्चे की माँ के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी। दरअसल वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या बीत गया है। और वही बात अगर दूसरी लड़की की जाए तो वो सिर्फ 15 साल की एक टीनेजर लड़की थी, जिसकी पहचान बाद में उसके परिवार वालों के कहने पर पूरी तरह से छुपा दी गई। जब पूरी तरह से छानबीन की गई तो सामने ये आया कि रेमंड ने सबसे पहले इन दोनों महिलाओं को, दोनों यानी कि एक लड़की और वो दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड, उसको बड़े ही बुरे तरीके से पीटा, बाद में उनका रेप किया और उसके बाद उन दोनों के सिर में गोली मार दी। वहीं अगर बात इसके भाई की जाए तो वो भी इस टाइम जेल में मौजूद है, क्योंकि उसने भी रेमंड की गर्लफ्रेंड के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जहां इसके भाई को कैलिफोर्निया की जेल में डाल दिया गया, जो कि आज भी उस जेल में ही मौजूद है। इसका भाई वहां पर मौजूद एक लोकल रैपर है, जिसके बारे में रेमंड ने भी बात की थी कि उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ये काफी ज्यादा खतरनाक हादसा था, क्योंकि रेमंड ने सबसे पहले उन दोनों को जब बड़े ही बुरे तरीके से पीटा, बाद में उनका रेप किया और जब उनके सिर में गोली मार दी और उनकी लाशें वहीं पर पड़ी थी, तो उस टाइम वो अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढ रहा था और वो इस बात से परेशान था कि उसको उसका लाइटर नहीं मिल रहा है। वैसे सोचकर देखिए कि ये कहाँ की इंसानियत है। ये सभी वीडियोस YouTube पर भी काफी दिनों तक रही, लेकिन उन्हें बाद में YouTube से भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें दिखाई गई थी। वैसे ये केस काफी ज्यादा पुराना नहीं है, जिसके चलते इसके ऊपर केस अभी भी चल रहा है और लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी से मौत की सजा मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस हैवान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इस बारे में भी जरूर बताएं। वैसे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।